फुटबॉल की दुनिया ने एक नया चैंपियन देख लिया है, लेकिन इस जीत के साथ कई कहानियां भी हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। एक तरफ स्पेन ने 16 साल बाद फिर से दुनिया पर राज करते हुए फीफा वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी अपने नाम कर ली, तो दूसरी तरफ करोड़ों फुटबॉल फैंस का सपना टूट गया। लियोनेल मेसी का आखिरी वर्ल्ड कप जीत के साथ खत्म नहीं हो सका। 90 मिनट तक चले रोमांच, एक्स्ट्रा टाइम में हुए एक गोल, मेसी की आंखों के आंसू, मैदान पर खिलाड़ियों की भिड़ंत और अर्जेंटीना में भड़की हिंसा। इस फाइनल में वो सब कुछ देखने को मिला जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। अमेरिका के न्यू जर्सी स्थित मेटलाइफ स्टेडियम में 80,000 से ज्यादा दर्शकों की मौजूदगी में स्पेन और मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना आमने सामने थे। स्टेडियम पूरी तरह खचाखच भरा हुआ था। दुनिया भर के करोड़ों लोग टीवी और मोबाइल स्क्रीन पर इस मुकाबले को देख रहे थे। हर किसी की नजर सिर्फ एक सवाल पर थी, क्या लियोनेल मेसी अपने आखिरी वर्ल्ड कप में एक और ट्रॉफी जीतकर इतिहास रचेंगे या फिर स्पेन 2010 के बाद दोबारा विश्व चैंपियन बनेगा। मैच की शुरुआत से ही स्पेन ने अपना इरादा साफ कर दिया। टीम ने गेंद पर कब्जा बनाए रखा और लगातार अर्जेंटीना के हाफ में हमला बोलती रही। दूसरी तरफ अर्जेंटीना की पूरी टीम ज्यादातर वक्त अपनी ही हाफ में डिफेंस करती नजर आई। स्पेन बार बार मौके बना रहा था, लेकिन अर्जेंटीना के गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज लगातार शानदार बचाव करते रहे। उन्होंने कई ऐसे शॉट रोके जो लगभग गोल में बदल चुके थे। दूसरी ओर अर्जेंटीना का हमला पूरी तरह बेअसर नजर आया। फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में टीम स्पेन के गोल पर ज्यादा खतरा नहीं बना सकी। लियोनेल मेसी भी अपने पुराने अंदाज में मैच का रुख बदलते नहीं दिखे। स्पेन की मजबूत डिफेंस ने उन्हें खुलकर खेलने का मौका ही नहीं दिया। पूरे मैच में अर्जेंटीना ऐसा कोई बड़ा मौका नहीं बना सकी जिससे स्पेन के गोलकीपर पर ज्यादा दबाव बनता। 90 मिनट का खेल खत्म हुआ, लेकिन स्कोर 0-0 ही रहा। इसके बाद मुकाबला एक्स्ट्रा टाइम में पहुंचा और यहीं से मैच का सबसे अहम पल सामने आया। स्पेन के कोच ने सब्स्टिट्यूट के तौर पर फेरान टोरेस को मैदान पर उतारा और यही फैसला मैच का टर्निंग पॉइंट बन गया। एक्स्ट्रा टाइम के 106वें मिनट में निको विलियम्स ने शानदार हेडर से गेंद आगे बढ़ाई। फेरान टोरेस ने बेहतरीन तरीके से गेंद को कंट्रोल किया और फिर बाएं पैर से ऐसा दमदार शॉट लगाया कि एमिलियानो मार्टिनेज भी उसे रोक नहीं सके। गेंद सीधे जाल में जा लगी और पूरा स्टेडियम स्पेन के नारों से गूंज उठा। यही गोल आखिरकार मैच का फैसला बन गया। स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर 2010 के बाद दूसरी बार फीफा वर्ल्ड कप जीत लिया। अर्जेंटीना की हार की सबसे बड़ी वजह उसकी कमजोर अटैकिंग रही। टीम पूरे मैच में स्पेन की डिफेंस को नहीं तोड़ सकी। इसके अलावा रेगुलर टाइम के आखिर में मिडफील्डर एंजो फर्नांडेज को दूसरा येलो कार्ड मिलने के बाद रेड कार्ड दिखा दिया गया। इसके चलते अर्जेंटीना को एक्स्ट्रा टाइम 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा। एक खिलाड़ी कम होने का फायदा स्पेन ने पूरी तरह उठाया और आखिरकार जीत हासिल कर ली। गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज ने जरूर अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। उन्होंने कई बेहतरीन सेव किए और काफी टाइम तक स्पेन को गोल करने से रोकर रखा, लेकिन लगातार पड़ रहे दबाव के सामने आखिरकार उनकी दीवार भी टूट गई। वहीं स्पेन ने हर विभाग में बेहतर खेल दिखाया। पोजीशन, पासिंग अटैक और सब्स्टिट्यूट खिलाड़ियों का असर, हर मामले में स्पेन अर्जेंटीना से आगे नजर आया। इस जीत के साथ स्पेन ने इतिहास में अपना दूसरा फीफा वर्ल्ड कप जोड़ लिया। इससे पहले टीम ने साल 2010 में पहली बार विश्व कप जीता था। वहीं अर्जेंटीना लगातार दूसरी बार चैंपियन बनने का सपना पूरा नहीं कर सकी। लेकिन इस फाइनल की सबसे भावुक तस्वीर लियोनेल मेसी की रही। 39 साल के मेसी के लिए ये उनके करियर का आखिरी विश्व कप था। आखिरी सीटी बजते ही मेसी मैदान पर भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। करोड़ों फैंस चाहते थे कि फुटबॉल के इस महान खिलाड़ी की विदाई ट्रॉफी के साथ हो, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। मेसी ने अपने इंटरनेशनल करियर में कुल 34 विश्व कप मुकाबले खेले और 21 गोल किए। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में उन्होंने 8 गोल दागे और 4 असिस्ट भी किए। टूर्नामेंट की शुरुआत उन्होंने शानदार हैट्रिक के साथ की थी और पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन किया, लेकिन सबसे बड़े मुकाबले यानी फाइनल में वो गोल नहीं कर सके। यही बात शायद उन्हें हमेशा याद रहेगी। मैदान के अंदर मुकाबला खत्म हो चुका था, लेकिन असली बवाल उसके बाद शुरू हुआ। जैसे ही रेफरी ने आखिरी सीटी बजाई, दोनों टीमों के खिलाड़ी आपस में भिड़ गए। अर्जेंटीना के मिडफील्डर लिएंड्रो पेरेडेस अपना आपा खो बैठे। उन्होंने स्पेन के डिफेंडर एरिक गार्सिया का गला पकड़ लिया और उन्हें धक्का दिया। इसके बाद उन्होंने गावी को भी जमीन पर गिरा दिया और उनके चेहरे पर हाथ रखकर धक्का दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने गावी की तरफ अपना बूट भी चलाने की कोशिश की। इसी दौरान अर्जेंटीना के डिफेंडर नहुएल मोलिना ने भी स्पेनिश खिलाड़ियों से हाथापाई की।
उन्होंने रोड्री की तरफ मुक्का चलाने की कोशिश की, जिसके बाद दोनों टीमों के खिलाड़ी आमने सामने आ गए। माहौल इतना बिगड़ गया कि अर्जेंटीना के हेड कोच लियोनेल स्कालोनी को खुद बीच में आकर खिलाड़ियों को अलग करना पड़ा। विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ। जब स्पेन के खिलाड़ी मंच पर जाकर अपने मेडल और ट्रॉफी लेने पहुंचे, तब अर्जेंटीना के खिलाड़ियों पर खेल भावना के खिलाफ व्यवहार करने का आरोप लगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पेन की टीम जब ट्रॉफी उठा रही थी, तब अर्जेंटीना के कई खिलाड़ी समारोह की तरफ पीठ करके खड़े रहे। इस घटना ने भी काफी विवाद खड़ा कर दिया। मैदान के बाहर भी माहौल काफी भावुक और तनावपूर्ण रहा। अर्जेंटीना के हजारों समर्थक सिर्फ मेसी का आखिरी विश्व कप देखने के लिए हजारों किलोमीटर का सफर तय करके न्यू जर्सी पहुंचे थे। कई लोगों ने टिकट के लिए $10,000 यानी करीब 11 लाख रुपए तक खर्च कर दिए। स्टेडियम में एक बियर की कीमत करीब $18 यानी लगभग 1800 रुपए थी, लेकिन फैंस के लिए इन पैसों की कोई अहमियत नहीं थी। उनका कहना था कि जिंदगी में ऐसा मौका सिर्फ एक बार मिलता है। दुनिया के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक को आखिरी बार विश्व कप खेलते देखने के लिए कोई भी कीमत छोटी है। लेकिन जैसे ही अर्जेंटीना की हार तय हुई, देश में भारी गुस्सा फूट पड़ा। राजधानी ब्यूनस आयर्स के मशहूर ओबेलिस्क इलाके में हजारों फैंस सड़कों पर उतर आए। वहां दंगा रोधी पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुए। पुलिस को हालात संभालने के लिए ढालों का इस्तेमाल करना पड़ा। कई जगह धुआं उड़ता नजर आया, जिससे आगजनी की भी खबरें सामने आई। इस तरह फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल सिर्फ एक फुटबॉल मैच नहीं रहा। ये जज्बात, रोमांच, विवाद और इतिहास से भरी ऐसी रात बन गई जिसे फुटबॉल प्रेमी शायद कभी भूल नहीं पाएंगे। स्पेन ने दूसरी बार दुनिया की सबसे बड़ी फुटबॉल ट्रॉफी जीतकर अपना नाम इतिहास में दर्ज करा दिया, जबकि लियोनेल मेसी की विश्व कप यात्रा का हार के साथ जरूर खत्म हुई, लेकिन फुटबॉल की दुनिया में उनकी महारत हमेशा अमर रहेगी।